तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जिसमें प्यार है, धोखा है और ऐसा अलौकिक आतंक है जो रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी है इब्लिस की, एक ऐसे शैतान की जिसे एक हंसते खेलते परिवार को तबाह करने के लिए बुलाया गया था। और इसके पीछे की जो वजह है ना, वो सच में चौंका देने वाली है। जरा सोचिए, आधी रात को किसी की नींद खुले और सामने एक भयानक शैतान उसके ठीक सामने जमीन पर बैठा हुआ है। सिर पर 2 बड़े बड़े घुमावदार सींग, शरीर पर एक भी बाल नहीं और उसकी चमड़ी ऐसी जैसे वो इस दुनिया का हो ही ना। बस यहीं से शुरू होती है शीतल और उसके परिवार की खौफनाक दास्तां। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे एक खुशहाल परिवार की जिंदगी पर अचानक एक ऐसा भयानक साया मंडराने लगता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, जो कुछ भी हुआ ना, वो बहुत तेजी से हुआ। मतलब एक के बाद एक कहर टूट पड़ा। सबसे पहले परिवार के मुखिया मनोज अपने ही खेत में रहस्यमयी तरीके से जमीन के अंदर खिंच जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। घर वाले इस सदमे से उभर भी नहीं पाते कि उनका रात का खाना हजारों कीड़ों और कनखजूरों से भर जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब घर की सबसे छोटी बेटी शीतल पर एक शैतानी ताकत कब्जा कर लेती है। ये सब साफ साफ किसी सोची समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था? कौन था इस परिवार का दुश्मन? इस पूरे आतंक के पीछे की जो वजह है ना, वो छिपी है ठुकराए हुए प्यार की एक बहुत दर्दनाक कहानी में। कहानी का सेंटर है मोहित और उसकी जिंदगी में थी 2 लड़कियां। एक तरफ थी सुगना, गांव की एक गरीब लड़की जिसकी मोहित अक्सर मदद किया करता था और उससे अच्छी दोस्ती भी थी। लेकिन सुगना के दिल में मोहित के लिए दोस्ती से कहीं ज्यादा कुछ था। और दूसरी तरफ थी पूजा, वो लड़की जिससे मोहित सच में प्यार करता था और अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। और फिर आता है वैलेंटाइंस डे का वो दिन जो सुगना की दुनिया बदलने वाला था। वो बेचारी हिम्मत करके हाथ में गुलाब लिए मोहित से अपने दिल की बात कहने उसके घर पहुंचती है। लेकिन वहां जो वो देखती है, उससे उसका दिल टूटकर बिखर जाता है। मोहित ने कुछ ही देर पहले पूजा को प्रपोज किया था। सबके सामने हुआ ये अपमान सुगना बर्दाश्त नहीं कर पाती और टूटे हुए दिल के साथ सुगना के मुंह से जो शब्द निकले ना, वो किसी धमकी से कम नहीं थे। उसने मोहित से कहा, तुमको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। बस इन्हीं शब्दों ने उसे इस पूरे आतंक का सबसे बड़ा सस्पेक्ट बना दिया। मकसद बिल्कुल साफ लग रहा था, ठुकराए जाने का बदला। अब जब परिवार पर मुसीबतें एक के बाद एक टूट रही थीं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने फैसला किया कि अब अलौकिक मदद ही लेनी पड़ेगी। और यहीं से उस शैतानी ताकत का असली नाम सामने आता है जिसका वो सामना कर रहे थे। तो एक जाने माने तांत्रिक को घर बुलाया जाता है और वो जैसे ही पीड़ित शीतल को देखते हैं, वो फौरन समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली भूत प्रेत का खेल नहीं है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं और वो एक ऐसे भयानक सच से पर्दा उठाते हैं जिसे सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तांत्रिक बताते हैं कि परिवार पर इब्लीस का साया है, शैतानों का सरदार। लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि इब्लीस खुद से किसी पर हमला नहीं करता, उसे किसी इंसान के द्वारा बुलाया जाता है और एक खास मकसद के लिए किसी के पीछे लगाया जाता है। मतलब साफ था, कोई है जो इस परिवार को जड़ से मिटा देना चाहता है। तांत्रिक ने उस काले जादू का तरीका भी बताया जिसे कहते हैं गुड्डी क्रिया। इसमें एक गुड़िया पर परिवार के सभी लोगों के नाम लिखकर तंत्र मंत्र किया जाता है और इस शाप को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, उस गुड़िया को ढूंढकर जलाना होगा। और बस यहीं से शुरू होती है वक्त के खिलाफ एक दौड़, उस श्रापित गुड़िया को खोजने की जिस पर पूरे परिवार की जिंदगी टिकी थी। तांत्रिक के हिसाब से गुड़िया को पीपल के पेड़ के नीचे दफनाया गया होगा। मोहित एक पल भी बर्बाद किए बिना खुदाई शुरू करता है और उसे गुड़िया का एक हिस्सा मिल भी जाता है, लेकिन वो सिर्फ आधा हिस्सा था। तांत्रिक तुरंत समझ जाते हैं कि ये एक चाल है। मतलब जिसने भी ये जादू किया था वो बहुत शातिर था। उसने जानबूझकर गुड़िया को 2 हिस्सों में तोड़ा ताकि कोई उसे ढूंढ ही ना पाए। खैर, थोड़ी और खोजबीन के बाद दूसरा हिस्सा भी पास में ही गड़ा मिल जाता है। वो फौरन घर की तरफ भागते हैं जहां इब्लीस मोहित की मां पर हमला करने ही वाला होता है। बिना एक पल सोचे मोहित उस गुड़िया में आग लगा देता है और गुड़िया के जलते ही इब्लीस एक भयानक चीख मारता है और हवा में गायब हो जाता है। शीतल भी होश में आ जाती है। एक पल को तो लगा कि जैसे बुरा सपना खत्म हो गया।
उन्होंने जंग जीत ली है। पर क्या सच में ऐसा था? लेकिन भाई, जैसा कि ऐसी खौफनाक कहानियों में अक्सर होता है, जब सब कुछ ठीक लगने लगता है, तभी एक छोटा सा सवाल पूरी कहानी को पलट कर रख देता है और असली साजिश से पर्दा उठाता है। सब लोग राहत की सांस ले ही रहे थे कि तांत्रिक एक बहुत ही चौंकाने वाली बात की तरफ इशारा करते हैं। सुगना उस वक्त वहीं खड़ी थी, तो इब्लिस ने उस पर हमला क्यों नहीं किया? अगर उसने जादू किया होता तो सौदा टूटने पर इब्लिस सबसे पहले उसकी आत्मा को ले जाता। इसका सीधा सा मतलब था सुगना ने ये जादू नहीं किया था। तो फिर सवाल ये था कि अगर सुगना ने नहीं किया तो फिर कौन था असली अपराधी? असली अपराधी थी पूजा। सुगना ने फिर जो खुलासा किया उसने सबके होश उड़ा दिए। पूजा का मकसद शुरू से ही बिल्कुल साफ था। वो मोहित से शादी करके शहर में बसना चाहती थी और वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि मोहित का परिवार उसे कभी भी गांव छोड़कर जाने नहीं देगा। इसलिए उसने एक एक करके पूरे परिवार को रास्ते से हटाने के लिए इस भयानक काले जादू का सहारा लिया। उसका प्लान था कि मोहित को इतना अकेला और बेसहारा कर दो कि उसके पास पूजा के अलावा कोई और बचे ही ना और वो उसकी हर बात मानने पर मजबूर हो जाए। और आखिर में वही हुआ जो तांत्रिक ने कहा था। सौदा टूटते ही इब्लिस अपनी कीमत वसूलने गया। उसने पूजा की आत्मा को ले लिया जिसने उसे बुलाया था। अपनी गलती का एहसास होने पर मोहित ने सुगना से माफी मांगी और अपने सच्चे प्यार का इजहार किया। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आखिर प्यार और जुनून के बीच की वो बारीक सी लाइन क्या है? कहाँ एक खूबसूरत एहसास एक ऐसे जानलेवा पागलपन में बदल जाता है जो सब कुछ तबाह कर देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।